हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे गॉस लॉ पे। मैं जानता हूँ कि आगे का टॉपिक है, इससे पहले 4 वीडियो या 3 वीडियो और आने थे, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे देख रहे हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बहुत चीजें उसकी वजह से डिले हो चुकी हैं। सीबीएसई का रिजल्ट डिले हो चुका है, नीट 2020 डिले हो चुका है, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते क्या बोलते हैं, हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो हम हमारे चैनल के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, मे बी थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो इस वजह से हम इसको 2 तरीके से चलाएंगे, ठीक है ना। मतलब अभी हम यहाँ से आपको आगे का भी बढ़ाएंगे और वो भी बताएंगे। इससे पहले के 4 वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, और हम आगे का भी बताएंगे, जिससे हम कवर जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हम काफी दिन हो गए हम इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही हैं। सो हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करने का कोशिश करेंगे। अब हम यही इसी तरीके से हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज हम बात करेंगे गॉस लॉ पे। अच्छा लॉ है। गॉस लॉ एक साइंटिस्ट ने दिया था, मतलब ये गॉस ने ही दिया था, ये उन्हीं के नाम के आधार पे ये इस लॉ का नाम रखा गया है, गॉस लॉ। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉस लॉ क्या चीज है। गॉस लॉ को समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स तो कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वाटर का फ्लक्स होता है, आपने कहीं फ्लक्स सुने होंगे। हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी चीज बनाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग मेरा सारा चैनल देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे, शेयर करते होंगे। सो दोस्तों, थैंक यू इस चीज के लिए। आज हम बात करते हैं, चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब, फ्लक्स नाम से सुनने में ऐसा लग रहा है कोई बल्क चीज है, बिल्कुल। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि कोई बल्क में कोई चीज है हमारे पास। फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि कोई चीज हमारे पास बल्क में आ रही है बहुत, ठीक। अब कंसीडर करो एक बॉडी, ठीक, एक बॉडी कंसीडर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज और बताता हूँ, एरियल वेक्टर क्या होता है। ये सरफेस का वेक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं ये सर्कल बना दूं तो इसका एरियल वेक्टर ये होगा, इसका एरियल वेक्टर होगा। ये कोई अगर मैं उसका मतलब ये अगर ये बनाऊं तो उसका एरियल वेक्टर ये होगा। ये सरफेस का वेक्टर है, मतलब ये सरफेस का वेक्टर होता है। इस सरफेस से रिलेटेड उसी का सरफेस का ही वेक्टर होता है। तो इस पे आप अभी हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप और क्लियर तरीके से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बेसिक बता दिया, ये एरियल वेक्टर होता है, ये सरफेस का वेक्टर होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी सरफेस हो, रिजिड बॉडी ले लो कोई भी, ठीक। अब ये अब जैसे समझाने के तौर पे, ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। सो बात करते हैं, हमने जो ये बनाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। सो मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूं, हम इसको और अच्छे से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करते हैं। जितना अच्छा हम डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे ना, उतना ही अच्छा आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा, हमने एक डायग्राम बनाया, ये उसका एरियल वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरियल वेक्टर है, अब
ये एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा एंगल। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, यानी कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, कितने नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, वो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी कि बल्क में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी किसी सरफेस के थ्रू, वो ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है। तो जैसे अगर आपको मैं बता दूं, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे अगर यही होता है तो यहाँ पे एरियल वेक्टर मैंने क्यों बताया। नंबर, अब जरा ध्यान से सुना डेरिवेशन, नंबर डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी अब, ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, यानी कि एक सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास करेंगी तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जैसा कि डेफिनेशन के थ्रू हमने बताया। तो यही तो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये सारी फ्लक्स को मतलब सारी फ्लक्स बना रही है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये सारी फ्लक्स बना रही है। इसका ये मतलब होता है कि जो सरफेस के थ्रू पास हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही हैं, वही फ्लक्स बनाती है, ना कि वो जो सरफेस के पास से गुजर रही है। यानी कि जैसे कि ये अब काम के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रही है, जो हमारे काम की है, वो ये है, ये हमारी काम की है, ठीक। ये क्योंकि ये किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही है, ये किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही है। लेकिन ये नहीं हो रही, यही फ्लक्स कहती है, फ्लक्स की डेफिनेशन यही कहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, सरफेस के थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वही हमारे काम की होगी और वही फ्लक्स बनाएगी भी, ठीक। आई होप आप थोड़ा समझे होंगे फ्लक्स का जो भी मैंने बताया, ठीक। अब एरियल वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। अब आप इसका अब आप इसको अगर कंपोनेंट भी करना चाहोगे, कंपोनेंट कर दोगे तो कॉस आएगा इसका कंपोनेंट करके, मतलब कॉस आएगा। यानी कि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं इससे, फाई से। ये होता है फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका, ठीक। फ्लक्स, अब जैसे कि ये छोटी सी सरफेस है, मान लो डीएस ही मान लो, हमने छोटी सरफेस है डीएस मान लो, फ्लक्स क्या हो गया, E डॉट ds, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस, ठीक। ये होता है फ्लक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी एक सरफेस के थ्रू कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने के लिए, फ्लक्स क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, फ्लक्स यार कोई बल्क चीज है, मतलब कोई तो बल्क में चीज है, मतलब जो सरफेस के थ्रू जो लाइन पास होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और वो जो भी जितनी भी लाइन होगी उस सबको मिला के हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बनाती है, ठीक है। ये होता है तरीका, ठीक। और जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, फ्लक्स को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं कैमरा चेक कर लूं आपको दिख रहा है या नहीं। ओ वेरी गुड, नाइस, लवली। हम बात करते हैं अब एक छोटी सी चीज और लिख लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं। ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट, इसलिए आप देख सकते हैं ये क्या हमारे स्केलर क्वांटिटी, जैसे आपको पता होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्केलर क्वांटिटी जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी यूनिट लिख लीजिए, ये इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये यूनिट है, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये यूनिट है और आप इसको हमेशा डिनोट इसी से करेंगे, फाई से,
अब इसका एक फॉर्मूला और आता है, एक फॉर्मूला और तरीके से बनाया जाता है। अब इसमें एक कंडीशन भी अप्लाई होती है, देखते हैं क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया E और E डॉट डी एस ये फ्लक्स बनाता है, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि अब तो अगर एरियल वेक्टर से ऐसा एंगल बना रहा है, कुछ इस टाइप का एंगल बना रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा ये बाद में, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये है ठीक, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब इससे अगर हम अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये है क्या चीज। ठीक, अब ये तो चलो आपको जनरल पता, मैंने बता दिया इसने थीटा एंगल बनाया एरियल वेक्टर से, जो बॉडी का जो एरियल वेक्टर था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था थीटा। ठीक, लेकिन अब अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी दे दे, बताते हैं क्या रुको यार, रुको तुम आई होप मेरे को लगता है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी दे दी जाए, ये कंडीशन दे दी जाए hold on, वो कुछ इस तरीके से जैसे कि ये इफ कंडीशन ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, 0 और 180 डिग्री। ठीक, अगर थीटा हमारा 0 और 180 हुआ तो फ्लक्स कितना होगा, -1। ठीक, कोई ये फ्लक्स होगा हमारा, देखिए गाइज मैं अपने चैनल पे आता हूँ, मैं ये सब बताता हूँ, तो मैं झूठ का सारा नहीं लेके बताता। मैं आपको सीरियसली बता दूं कि आपको जो मैंने ये लिखा है 0 और 180 डिग्री, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये माइनस क्या बोलते हैं कॉस 180 या कॉस 0 की वैल्यू जो भी -1 +1 देख लेना, जो भी क्योंकि -1 या +1 के बीच में ही रहेगी और कोई वैल्यू नहीं होगी। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट देख ले और बायो वाले भी देख लेंगे तो इसको एक बार, बिकॉज क्योंकि कोई भी बताने वाला 100% करेक्ट नहीं होता। माइनर सी मिस्टेक हर बंदा हर ह्यूमन करता है यार, कोई बात नहीं, माइनर सी मिस्टेक हर ह्यूमन करता है, हम सब करते हैं। अब आप वेरीफाई करते रहा कीजिए, जो मैं बताता हूँ आप बुक से उसको वेरीफाई करो, नहीं कर सकते तो फिर मेरे को लिख के भेजो, जो भी आप कर सकते हो वो करो। बट यहाँ से हमारा मोटो यही रहता है कि हम अच्छे से अच्छी चीज आपको आके यूट्यूब पे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा हमारा फ्लक्स अगर हमारा एंगल 0 और 180 डिग्री होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि अगर थीटा एंगल 90 हो गया, यानी कि 90 हो गया तो क्या फ्लक्स 0। तो फ्लक्स हो गया हमारा 0, यानी कि थीटा को 90 करने पे फ्लक्स 0 हो गया। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर अगर किसी बॉडी में या किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच का एंगल 90 बनता है तो वहां पे फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, बताता हूं, जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं वो कैसे होगा, आपको आगे आएगा। एक सिलेंडर वाला हम डेरिवेशन करेंगे, छोटा है तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। जैसे ये सिलेंडर है, अब आपको पता है सर्कल है, इसका एरियल वेक्टर यहाँ होगा,
इसका ये अलग बॉडी है। अब इसका एरियल वेक्टर यहां होगा। अब इस वाले का एरियल वेक्टर या तो यहां ले लो या यहां ले लो, कहीं भी, क्योंकि दोनों में से एक जगह तो होगा। हम यहां ले लेते हैं, चलो हम मान के बता रहे हैं आपको, ठीक। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी ऐसे, ये आगे आएगा, डेरिवेशन है इस चीज का कि इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला एक डेरिवेशन है ये। अब जैसा आप देख रहे हैं 0 और 180 है, तो मे बी ई डॉट डी एस और माइनस ई डॉट डी एस हो सकता है इन सरफेसिस के लिए। ये सिर्फ इन सरफेसिस के लिए ई डॉट डी एस और माइनस ई डॉट डी एस का फ्लक्स हो सकता है, ठीक। लेकिन जो फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं वो इसके लिए नहीं हो सकता। जैसा आप देख रहे हैं एरियल में यही फर्क होता है एरियल वेक्टर का, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है किसी बॉडी को कि उसका एरियल वेक्टर कहाँ है, आपको एरियल वेक्टर पता होना चाहिए। जैसे कि हमने इस बॉडी के लिए बात किया, ये तो टोटल डिफरेंट बॉडी होगी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड वाली, और एरियल वेक्टर इधर है, यानी कि 90 डिग्री हो गया एंगल, हो गया ना, 90 हो गया एंगल, बन गया 90। अब 90 बन गया तो इस फिगर के लिए सिर्फ इतने के लिए फ्लक्स हो जाएगा 0, यानी कि इतने से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। जो भी फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा वो 2 सर्कुलर कैप्स का किया जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो यही है, स्केलर क्वांटिटी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स इसका यूनिट है। एंड इसका जैसा आप देख सकते हैं, मैंने फ्लक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जितना मैं कर सकता था मैंने अपने तरफ से पूरा किया, कोशिश किया। आपको एक कंडीशन बता दी, अगर थीटा इतना होगा या 90 होगा तो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये इस चीज का ध्यान रख लेना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है उसमें देख लीजिएगा ये -1 और +1 वाला जो है 180 और 0 डिग्री वाला, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी मैंने आपको ये बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये वाला ये पोर्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक। इतना ये जो मैंने रब किया है, ये वाला जितना भी मैंने रब किया है, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। इस वाले से 0 फ्लक्स पास होगा। जो भी फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा वो इनमें से किया जाएगा, बिकॉज सर्कुलर कैप्स है, एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन का एंगल 180 और 0 है। अब जैसे 90 हुआ तो 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं।